वैज्ञानिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अपना चिंतन मंथन और अन्वेषण, उस प्रॉपर्टी को आप बड़ी तन से, मन से और त्याग भावना के साथ करते हैं। आयु के रूप में परिभाषित करते हैं तो ये उचित नहीं है। विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे श्री अंशुल सक्सेना जी, विभाग प्रचारक आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, विशिष्ट अतिथि ARDO साहब, आज के मुख्य अतिथि जिनके नाम पर आज प्रोग्राम रखा गया है, युवा सम्मेलन, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे सभी अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, इन युवाओं के अग्रपंक्ति में बैठे हमारे सभी आदर्श युवाओं को आदर्श राह दिखाने वाले अधिकारीगण, आचार्यगण, सबसे पहले मैं आज अपने को आपके मध्य पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ऐसे युवा सम्मेलन के शुभ अवसर पर मुझे आपके समक्ष कुछ शब्द बोलने के लिए कहा गया है। युवा का अर्थ, युवा को अगर हम आयु के रूप में परिभाषित करते हैं तो ये उचित नहीं है। युवा का अर्थ है विकास, समृद्धि। युवा देश की आत्मा है। जहां युवा शब्द लग जाता है, मैं समझता हूं कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो युवाओं के बगैर संपन्न होता हो। चाहे वो परिवार हो, परिवार की जिम्मेदारी तभी व्यक्ति को सौंपी जाती है जब वो युवा अवस्था में प्रवेश करता है। अगर हम परिवार के बारे में लें, शादी संपन्न तभी होती है जब वो युवा अवस्था को प्राप्त करता है। किसी भी पद पर, किसी भी संस्था को संचालित करने के लिए युवा होना आवश्यक है। जैसा कि कार्ड मेरे सामने रखा हुआ है, राष्ट्र का युवा संस्कारी होना चाहिए। जो आदरणीय मंचासीन विभाग प्रचारक जी, जिनको मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं, प्रथम पंक्ति में बैठे हुए आचार्यगण, जिला प्रचारक, अन्य आए हुए हमारे समस्त, ये सारे लोग जो हैं अपने में एक आदर्श गुरुजन की भूमिका निभाते हैं, युवाओं को संस्कारित करते हैं। सच बात तो यह है कि अगर व्यक्ति संस्कारित नहीं है, संस्कारों से रहित है, उसके अंदर आदर्शवादिता नहीं है,
तो वो किसी काम का नहीं है। तो पहला जो युवा के जीवन में होना चाहिए वो यही है कि वो संस्कारवान हो। और मैं देख रहा हूं अखबारों के माध्यम से और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आरएसएस से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, जब मैं उनसे बातचीत करता हूं तो उनकी जो मृदु वाणी, मृदु भाषा, जो उनके व्यवहार में आदर्शवादिता झलकती है वो बहुत ही तारीफ काबिल है। क्योंकि ये सारे लोग हम सब युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी युवा का पहला जो गुण है, पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी को आप बड़े तन से, मन से और त्याग भावना के साथ करते हैं, निस्वार्थ भावना के साथ करते हैं। यह आपकी त्याग भावना, निस्वार्थ भावना राष्ट्र के लिए, देश के लिए, उसकी समृद्धि और विकास के लिए अपने में एक अद्वितीय उदाहरण है। और अगर ऐसा न किया जाए, ऐसे आदर्शवादी गुण युवाओं में न प्रविष्ट किए जाए, तो देश का संचालन एक आइडियल देश के रूप में कर पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा शब्द इसमें अन्वेषक का प्रयोग किया गया है कि युवाओं को अन्वेषक होना चाहिए। युवा अन्वेषक मीन्स खोज, शोधकर्ता। ये कल्पना करिए कि हमारे युवाओं को पुरानी परंपराओं पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि खुद का बौद्धिक विचार होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र में करने का अपना एक नया आइडिया होना चाहिए और उसे लगातार वैज्ञानिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अपना चिंतन, मंथन और अन्वेषक शोध करते रहना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है स्वावलंबी। स्वावलंबी का ऐसा, स्वावलंबी से तात्पर्य मेरा अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए दूसरे के हितों की रक्षा करना, अपनी संस्कृति, देश का विकास करना और अपना विकास करना, आत्मनिर्भर बनना, ये सारे एक स्वावलंबी युवा की पहचान है। राष्ट्र निर्माण में सहभागिता, दूसरा शब्द है, नेक्स्ट है सहभागिता। बिना युवाओं के देश की तरक्की, देश का विकास हो पाना मेरी नजरों में संभव नहीं है। एक बार अगर हम युवाओं को निकाल दें, युवाओं को अनदेखा कर दें, तो देश का चल पाना बड़ा मुश्किल है। मैं पुनः इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को दोहराता हूं कि युवा कोई आयु की परिभाषा नहीं है। जहां पर कर्मठता, जहां पर उत्साह, जहां पर उमंग झलकती है काम के लिए, देश के कार्यों के लिए, देश के विकास के लिए, वो सारे के सारे युवा होते हैं। और जहां पर युवा होते हुए भी 15-17 वर्ष की उम्र होते हुए भी आलस्य,
अगर व्यक्ति के अंदर भरा है तो युवा होते हुए भी उसे हम बुढ़ापा कह सकते हैं। और जो लोग काफी उम्र को भी प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वो किसी न किसी क्षेत्र में हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, तो वृद्धावस्था को पाकर भी युवावस्था में होते हुए प्रतीत होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने मुझे यहाँ बुला करके और आप सब लोगों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।